गाजियाबाद। क्या सोच करके आए, क्या मांगा? मुद्दा ये है कि जितने बच्चे मर गए, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप बच्चों की सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी राजनीति झाड़ रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम्स में आप फेल हो रहे हो, सीबीएसई की पेपर चेकिंग में आप फेल हो रहे हो, आपसे अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मतलब पॉइंट क्या है? लोग आपको इलेक्ट क्यों कर रहे हैं? और उसके बावजूद भी जब इतना सब कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, पीपल आर सो अगेंस्ट यू, उसके बावजूद आप रिजाइन नहीं कर रहे हो, आपको अपनी गद्दी इतनी प्यारी है, तो ये प्रोटेस्ट उसी के लिए ही है। इस्तीफे की मांग को लेकर क्या है शिक्षा मंत्री? सॉरी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बात ये कि आप जो गद्दी संभाल नहीं सकते, आप उस पर बैठिए मत। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? मैं तो आई एम तो वर्किंग, मैं अपने लिए नहीं आई, मैं अपने आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए आई हूँ। अच्छा जी, क्या कहोगे जो जनरेशन देख रही है आपको, जो आने वाली जनरेशन? आगे वाली जनरेशन ये है कि बिना रेवोल्यूशन के, बिना क्रांति के कुछ नहीं आता। इस देश की जो हालत है, बिना क्रांति के आपको आपके हक नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके बारे में क्या सोचोगे? इतने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि गुस्सा फूटा है बच्चों का, जितनी भी जनरेशन है, जेनजीज वगैरह है, सबका गुस्सा फूटा है। जो अभी तक एक पाथ नहीं मिल रहा था, एक रास्ता नहीं मिल रहा था यूथ को निकलने का, जैसे नेपाल में उतरा सारा यूथ, उसी तरीके से अब यहाँ पे उतर रहा है। दिस इज ऑब्वियसली, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट करने की पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी आगे बनेगी कि नहीं वो फाउंडर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी एक प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ एक मुद्दे के लिए आए हैं। यहाँ किसी सरकार के खिलाफ नहीं आए हैं, यहाँ सिर्फ अपना फ्यूचर बचाने के लिए बच्चे आए हैं। तमाम स्टूडेंट, आप कहाँ से आए? आप भी कुछ बोलोगे? आप भी कुछ बोलोगे? चलो, आप कुछ बोलोगे माजी? चलो भाई। और कुछ ये भाई साहब कहाँ से आया? भाई साहब मैं यार क्या भाई विच मीडिया, यू आर फ्रॉम विच मीडिया भाई? बात नहीं करोगे? आप कौन से? नहीं ऐसी बात एंटी हरियाणा। ओके लेट्स गो भाई। क्या लेने आए यहाँ पे? क्या लेने आए हैं? न्याय लेने आए भाई। किस चीज़ का? प्रधान जी का इस्तीफा लेने आए। अच्छा भाई, यही मांग है? यही मांग है भाई, आज के लिए यही मांग है, बाकी धीरे धीरे मांग बढ़ाते रहेंगे भाई। प्रधान जी के अलावा कौन ठीक है? पहले प्रधान जी पे ध्यान देंगे, उसके बाद प्रधान से ही पूरा गाँव चलता है ना भाई। प्रधान किस चीज़ की तैयारी करते हो भाई? भाई मैं एक्चुअली मैं तो यार मैं नीट की तैयारी करता हूँ भाई। अच्छा, तो अभी नीट का तो आपने देखा एग्जाम, इसीलिए तो आए भाई। लव यू भाई, धन्यवाद। तो भाई देखो, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। आ जाओ भाई। अभी जिस तरीके का माहौल आपने यहाँ पे देखा और अलग अलग लोगों से हमने बातचीत करी, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो काफ़ी भीड़ है, इतनी मीडिया, अलग अलग देश से लोग यहाँ पे आए हैं और इन भाई से बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या कहोगे, आज क्या लेने पूछे? हम जो अभी तत्कालीन शिक्षा मंत्री उसके इस्तीफा की मांग के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस्तीफा क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा व्यवस्था के वो अभी मुख्य व्यक्ति है, तो अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की है। जो इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं और मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है उसके जवाबदेही तो वही। तैयारी करते हैं? जी मैं तैयारी नहीं करता, मैं PhD का स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं भी JNU में PhD का स्टूडेंट हूँ, और मुझे भी लगता है कि अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी, और चूँकि शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो ये अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, उनको जवाब देना होगा। क्यों 7 सालों में नेशनल लेवल के 70 एग्ज़ाम्स जो है उसका एग्ज़ाम पेपर लीक होता है। बच्चे 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके धूप में, बरसात में, आंधी तूफान में एग्ज़ाम देने जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। अच्छा, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में क्या कहोगे? अचानक से ये कैसे अट्रैक्शन बने आपका कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, एक तो ये बात है कि जो वर्तमान मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हम यूथ का या फार्मर्स हो या फिर महिला हो, किसी के भी एस्पिरेशंस को, उनकी डिमांड्स को सही तरीके से नेशनल मीडिया रख नहीं पा रहा है। तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम अपनी बात रख पाएँ। कोई भी प्रोटेस्ट हम करने जाते हैं तो उसे दबा दिया जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल होती है। अब जब छोटे लेवल पे भी कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने कॉलेज में, हमें कॉलेज में परमिशन नहीं दिया जाता। तो आज जो डेमोक्रेसी का एक लार्जर गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए जो छोटी छोटी ये संस्थाएं होती हैं, सिर्फ इस देश का संविधान ही नहीं, संविधान के साथ साथ हमें जो राइट्स दिए गए हैं, जो जुडिशियरी है, उसके अलावा जो लोग सड़कों पे उतरते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो भी बताता है कि किसी देश में कितना ज़्यादा डेमोक्रेसी बचा हुआ है। अगर राइट टू प्रोटेस्ट जो हमें अंग्रेज़ों से ये देश जो आज़ादी मिली, वो भी तो लड़के ही मिली है ना, तो तब हमें बोलने की आज़ादी मिली, नहीं तो अंग्रेज़ भी हमें ये बात कहाँ से उठी थी कि भी चलो इस्तीफे की मांग की जाए?
ये नीट के एग्जाम जो कैंसिल हुए, जो लीक बहुत हुए, पहले से उठ रही है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, जब 10 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर और 7 सालों में सिर्फ 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। नीट का एग्ज़ाम जो पहले कभी लीक नहीं होता था वो भी आज लीक हो रहा है और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सीबीएसई के में जब फ्रॉड होता है, बच्चा बोलता है 12वीं क्लास का बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे पेपर्स में कुछ धांधली हुई है, तो उसको ये बोला जाता है, एक नेशनल डीडी न्यूज़ का एंकर उसको ये बोलता है कि तुम पाकिस्तानी बच्चे हो। तो ये बहुत एब्सर्ड होता जा रहा है। आपने जो अमेरिका से आने वाले हैं, आज शायद आने वाले थे या पता नहीं आएंगे, क्या नाम है उनका? अभिजीत दीपके। अभिजीत को ही क्यों चुना है, मतलब आपने अपने प्रतिनिधि? नहीं, हमने देखिए अभिजीत ने जब यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक जज बोलता है कि हम यूथ नहीं है, हम कॉकरोच हैं, तो उनकी जो टाइमिंग है सीजेपी पार्टी लॉन्च करने की वो इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ये इतना लाइमलाइट में आया। हमें नहीं पता कि इसका आगे का एजेंडा क्या है, पार्टी प्रोग्राम क्या है। हम सब एक सामान्य छात्र हैं और हमें लगता है कि हाँ सच में ये सिस्टम काफ़ी फेडअप हो चुका है और इसने यूथ को काफ़ी डिप्रेस कर रखा है, यूथ डिप्रेशन में जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और कोई भी और पार्टियों की भी पीछे की हो सकती है इसके, मतलब देखिए आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को देखा है यहाँ पे, कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी और ये सब अन्ना हजारे का आंदोलन ये सब आगे आया, फिर उसकी क्या परिणति आज हुई है। तो आज इसका भी कुछ क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, पर इस वक्त यूथ काफ़ी डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसे एक सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे वो अपनी बात रखे। जो लोग अकाउंटेबल हैं वो आराम से घूम रहे हैं। आप देखो इंदौर में लोग खराब पानी पीने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, 20 लोग मर जाते हैं, और वहाँ का जो मेयर है उसको जो है आप अवार्ड दे रहे हो, तो बहुत ही शर्म की बात है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा नेपाल में, बांग्लादेश में हमने देखा कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया है, अगर जनता यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं देती है तो यहाँ भी लोगों का जो गुस्सा है वो किसी भी ये जो कोकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी आने वाले टाइम में, ये हम कैसे कह सकें। एक आम इसको लेकर जितनी बातें पब्लिक डोमेन में आपके लिए है उतनी बातें पब्लिक डोमेन हमारे लिए है। तो ये एक बस इसकी बताया ना, इसी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच कहा उसके अगले दिन ही कॉकरोच के नाम से इसने पार्टी लॉन्च कर दी, इसकी वजह से फेमस हुआ। जिस दौर में गवर्नमेंट हम सबको क्रश करने के लिए नए नए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रही है, उस समय में यूथ भी अगर अपनी बात रखने के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिजीत के बुलावे पर यहाँ आप आए? हाँ, उनका प्रोटेस्ट का कॉल था, ये मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सब तक पहुंचा था, तो उसका भी हम पार्ट बनने के लिए आए हैं। हमने पहले भी अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में और जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे कुछ दिक्कत आती है तो प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारे पार्ट है। छात्रों ने हमेशा प्रोटेस्ट किया है और जो भी उसको चाहिए वो बातें इस डेमोक्रेसी में अपनी सरकार को बताने का प्रयास किया है। लेकिन तो ये सफल रहेगा ये आंदोलन आज? मतलब जिस तरह से यहाँ पे लोग आए हैं उस तरह से लग रहा है कि फिलहाल आज के दिन के लिए तो सफलता मिली है, बाकी आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? नीरज। नीरज ने भाई बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे तमाम स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, तो क्या सच में इस शिक्षा व्यवस्था और जो पेपर लीक के मामले हैं, क्या वाकई में भारत में इस तरीके के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए जंतर मंतर से सीधी तस्वीर आपको दिखाई। धन्यवाद।